आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 का पहला ही चैप्टर, फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, जब से पेपर हमारा 80 मार्क्स का हुआ है तो इस चैप्टर की वेटेज भी थोड़ी कम हुई है। पहले ये 10 मार्क्स में आता था और अब ये 8 मार्क्स में है, लेकिन 8 मार्क्स में से भी 2 चैप्टर्स आते हैं रिलेशन फंक्शन यूनिट के अंदर, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। और चैप्टर 1 की वेटेज अब भी बहुत ज़्यादा है। 4 मार्क्स से 6 मार्क्स का हमारा चैप्टर 1 आएगा और 2 मार्क्स से 4 मार्क्स तक का चैप्टर 2 आएगा। रिलेशन फंक्शन, सारे डर दूर हो जाएंगे। देखिए, रिलेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है 11th क्लास में। रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तब भी समझ में नहीं आया था और अब मैंने पढ़ा, अब भी समझ में नहीं आ रहा। तो रिलेशन को अलग से मत समझिए। रिलेशन कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपके घर में। आपके घर में जो रिलेशनशिप बने हुए हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी है। सपोज एक सेट है, आपका पूरा घर, उसके सारे मेंबर्स, एक सेट हमने लिया है ए, और इसके अंदर क्या आते हैं? आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स आते हैं। कौन कौन हैं? आप खुद हैं, आपके बड़े भाई हैं, सिस्टर हैं, मदर, फादर, चाचा, ताऊ, बड़े पापा, सभी लोग इसके अंदर आते हैं। तो इन सभी के नाम यहाँ लिखने हैं। थोड़ा ध्यान कीजिए, क्लास 11th में नाम लिखने में दिक्कत आई थी रोस्टर फॉर्म में, तो हमने एक नया फॉर्म ईजाद किया था सेट्स को लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिख लेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ए फैमिली मेंबर, एक्स इज ए फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली, या फिर गुप्ता फैमिली, शर्मा फैमिली, या जो आपको अच्छा लगे वो लगाइएगा। सपोज एक्स इज ए फैमिली मेंबर ऑफ गोस्वामी फैमिली। ये एक आपका एक सेट लिया, ये एक सेट लिया हमने ए, जिसके अंदर कौन आते हैं? आपके सारे फैमिली के मेंबर्स आते हैं। और इस सेट पर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप जानते हैं। आप और आपके भाई में एक रिलेशनशिप है, तो क्या किया जाए इस रिलेशन को दिखाने के लिए? कैसे दिखाएंगे? सपोज आप हैं, आपका नाम है अजय और आपका भाई है विजय, और अजय और विजय दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। तो दोनों भाई भाई हैं, दोनों को बराबर बैठा दें और इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर में बैठा दें। इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। कॉमा लगा के लिख देते हैं, दोनों भाई भाई हैं। ध्यान दीजिए, आपके घर में और भी भाई भाई हैं, आपके पापा और बड़े पापा। सपोज पापा का नाम क्या है? राम, और बड़े पापा का नाम क्या है? मोहन। तो ये दोनों का ऑर्डर पे ये भी भाई भाई हैं, इनका भी आएगा। और भी अगर आपके फैमिली मेंबर्स में भाई हैं, उनके नाम भी यहाँ आ जाएंगे। तो रिलेशन कोई अलग से चीज़ नहीं है मैथ्स के अंदर, ये बिल्कुल वैसा है जैसा आप समझते हैं, जैसा आपके घर के अंदर फील करते हैं। जो रिलेशन को जानते हैं वही यहाँ पर है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी फैमिली मेंबर्स के नाम ही बार बार नहीं लेते हैं, और बहुत सारे रिलेशन जो आपने घर में, घर के बाहर बना रखे हैं, उनकी चर्चा नहीं करते हैं। उनकी जगह पर क्या लेते हैं? कुछ मैथमेटिकल टर्म्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों आजू बाजू बैठे हैं अजय विजय, क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्लास 11th में पढ़ा था, अगर याद आ रहा हो तो आपको। ऑर्डर्ड पेयर कॉमा लगा के लिखते हैं, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स दे रखी हैं, वहाँ पर नंबर्स लिखते हैं 1 2 3, और उनके बीच में रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं। और फिर कहानी बिगड़ जाती है कि जब डोमेन रेंज आ जाता है। तो देखिए, ये एक रिलेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस रिलेशन को हम भाई होने का रिलेशन है ये। इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको बोल देंगे क्या हम? ये रिलेशन है आर या R1। किस तरह से? ये इसके अंदर 2 मेंबर्स आते हैं, आपके पापा, बड़े पापा, आप और खुद आपका भाई। और ऐसे बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं कि X इज ए हस्बैंड ऑफ Y। क्या बोला मैंने? X इज ए हस्बैंड ऑफ Y। स्टूडेंट्स, इस तरह से रिलेशंस को डिफाइन करते हैं मैथ्स में। ऐसे नहीं बोलेंगे कि राम मोहन का भाई है, अजय विजय का भाई है, अजय विजय दोनों भाई हैं। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। ये तो पता लगेगा कि 2 लोगों के बीच में रिलेशन होगा, दोनों का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आएगा। तो कैसे लिखते हैं इसके अंदर? A, B, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आते हैं। सच दैट A क्या है? A इज ब्रदर ऑफ B, A इज ब्रदर ऑफ B। अब देखिए, यहां जो लिखा है मैंने, इज ब्रदर ऑफ, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। इज ब्रदर ऑफ,
यहाँ लिखिए इज ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन है। ऐसे अगला भी एक रिलेशन और आएगा, उनको बोलने में दिक्कत आती है, उसके नाम क्या रख देते हैं हम, रिलेशन की बात कर रहे हैं तो R1 R2 शॉर्ट में नाम बोलते हैं। एक R1 रिलेशन में बना लिया आपकी फैमिली मेंबर्स में कि A इज ब्रदर ऑफ B, और A और B कहाँ से लिए हमने, A और B आपकी फैमिली मेंबर्स हैं जो सेट A को बिलोंग करते हैं। क्लास 11 का थोड़ा सा याद आ रहा होगा आपको। ऐसे और भी रिलेशन बना सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं A, B, और A इज रिलेशन जो डिफाइन है वो बता देंगे। यहां पर रिलेशन क्या है, A इज ब्रदर ऑफ B, तो ये इज ब्रदर ऑफ, ये जो फ्रेज मैंने बोला है इज ब्रदर ऑफ, इसको बोल रहे हैं हम रिलेशन, और नाम क्या दिया है R1। ऐसे आप निकाल सकते हैं R2, और भी दूसरा रिलेशन बना सकते हैं। तो आपको लग रहा है ना आसान, यही चीजों को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कर दिया है और उनको पढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम इस रिलेशन के डोमेन और रेंज की बात भी कर लें, ये रिलेशन आपका R1 है, R1 के अंदर क्या आते हैं, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। और इसके डोमेन की जब बात होगी, डोमेन क्या होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका कलेक्शन डोमेन होता है। तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो D R1 से नोट कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, अजय एंड राम, ये 2 लोग आएंगे। ये क्या हो गया, डोमेन। फर्स्ट कंपोनेंट्स का जो कलेक्शन होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट्स का कलेक्शन डोमेन होता है। और रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ दिस रिलेशन का रेंज को डिनोट करेंगे हम R1। कैसे, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे आपके सेकंड कंपोनेंट्स। रेंज के अंदर आते हैं सेकंड कंपोनेंट, डोमेन के अंदर आते थे फर्स्ट कंपोनेंट। कौन से, जो उस रिलेशन द्वारा कनेक्टेड हैं। और कोडोमेन क्या होता था, सेकंड सेट को बोलते थे। यहां पर जो रिलेशन में डिफाइन किया है वो ए सेट पर, तो पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। जबकि 11th क्लास में क्या होता था, पहला सेट ए था, दूसरा सेट बी था, और ए से बी में रिलेशन डिफाइन किए गए थे। 12th में थोड़ा चेंज है, यहां पर दूसरा वाला सेट बी नहीं है, वो भी ए है, और एक सिंगल सेट पर हमने रिलेशन बनाया है, जैसे आपने अपनी फैमिली में देखा था, आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में रिलेशन बनाया था। तो रेंज क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट विजय एंड मोहन, और इसका कोडोमेन कंप्लीट सेट ए। ये पूरा सेट क्या है, ये आपका कोडोमेन है। स्टूडेंट ऐसे ही रिलेशन आप बहुत सारे बना सकते हैं, सोच सकते हैं, और डोमेन रेंज की बात यहाँ कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं उसको थोड़ा फील कीजिएगा, उसको अपनी फैमिली मेंबर्स अपने आसपास लेके आएंगे तो बात समझ में आएगी और मैथ्स का सारा डर दूर हो जाएगा। और फिर भी मैथ्स का डर रहता है तो एक वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, उसको जाके देखिएगा, हाउ टू लर्न मैथ, मैथ्स को कैसे पढ़ें, ये मैथ्स का डर दूर कैसे करें। उस वीडियो को देखेगा तो मैथ्स को देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये रिलेशन कोई अफलातूनी चीज़ नहीं है, ये आपके घर में, घर के बाहर यही चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत जब आती है जब इसके अंदर हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स ले आते हैं जिसको समझने में हमें दिक्कत होती है। यहाँ पर हमने रिलेशन यूज किया था इज ब्रदर ऑफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मैथ्स में ऐसे ही बोलते हैं। और दोनों भाई भाई को साथ बैठा दिया, उसको नाम क्या दिया हमने, ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हमने क्लास 11 में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बने थे, ऑर्डर्ड पेयर का हमने कैसे डिफाइन किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा कुछ नाम दिया था। ये टर्म थोड़ी भारी भरकम जरूर हैं, लेकिन एक दो बार लेंगे तो समझ में आ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सपोज ए और बी 2 सेट्स आपके पास में दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 2 4 5, और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, उसके अंदर बनते थे ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह से ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट है बी। और कैसे बनता है, इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट आता है ए सेट से और सेकंड कंपोनेंट आता है बी सेट से। ये लिखा है ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो कैसे आएगा, तो 1 2 इनका एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1 2, फिर 1 4 एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया 1 5। क्यों बात कर रहे हैं हम इस ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या बोलते थे, ए क्रॉस बी। रिलेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसे दे रखी है, A relation R from set A to set B is a subset of A cross B। तो जरा A cross B को भी देख लें, A cross B। तो 1 का हम इन तीनों के साथ में ऑर्डर पेयर बना लिया, और अब देखें जरा 2 का भी बनाए, तो 2 2 एंड 3 5। स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टूडेंट्स काउंट करें इनको तो 9 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलते हैं। 9 कैसे, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 into 3 9 ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल जाते हैं। अब जरा देखें इनके बीच में रिलेशंस की हम बात करें, इसी को बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन आपने देखा था
अब उस रिलेशंस को हम लिख रहे हैं इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कि फर्स्ट कंपोनेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का है वो किस तरह से कनेक्टेड है दूसरे एलिमेंट से। आपके घर में तो कनेक्शन कैसे हैं? कनेक्शन मीन्स रिलेशन कैसे हैं? भाई बहन का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, दोस्त का रिलेशन है, ये सारे रिलेशन होते हैं। लेकिन जब मैथ्स में आते हैं तो वहाँ पे नंबर से डील करते हैं, और नंबर्स के बीच में कैसा रिलेशन होगा? अरे कोई नंबर किसी से छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई किसी से 2 कम होगा या कोई 5 ज़्यादा होगा, ऐसे रिलेशन मिलेंगे, उन्हीं को हम यहाँ यूज करते हैं। तो R1 कैसा होगा? ये रिलेशन को हम समझ गए, उसके अंदर रिलेशन का मतलब दो लोगों के बीच में होगा, ए और बी के बीच में है। सच दैट कैसे है? B इक्वल टू A+1, ये रिलेशन है ए और बी के बीच में। बी ए से एक ज्यादा है, सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट से एक ज्यादा है। तो और जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर में आएगा कैसा? A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट B। तो आप देखिए बड़े आराम से बना सकते हैं इस तरह के डायग्राम। आपने देखे थे क्लास 11th में, देख के डर लगता था, अब देखिए अब नहीं लगेगा। ए में आपके हैं 1 2 3, 1 2 3, और बी में एलिमेंट्स हैं 2 4 और 5। और रिलेशन कैसा है आपका? B इक्वल टू A+1। ए की वैल्यू, ए एलिमेंट्स कहाँ से लेना है? कैपिटल ए सेट से लेना है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3। ए इक्वल टू अगर 1 यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 2, बी की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब 1 और 2, 1 2। इस R1 रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर आता है 1 2 1 2 1 2। ए के प्लेस पर 1 रखिए, बी के प्लेस पर 2 रखिए, तो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को। तो जो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R1 के अंदर होंगे। और रिलेशंस के अंदर नंबर नहीं होते, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्योंकि रिलेशन दो लोगों के बीच में है। दो लोगों से क्या बनता है आपका? ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ए इक्वल टू अगर 2 रख लें तो 2 + 1 3, बी 3 होना चाहिए, 3 है ही नहीं, तो 2 किसी से कनेक्ट नहीं होगा। 3 किससे कनेक्ट होगा? 3 + 1 4 से, 3 4 से कनेक्ट होगा, तो ये आ गया 3 4। ये रिलेशन बना आपका R1। केवल इतना, इसका डायग्राम हमने बना रखा है। अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन R1। डोमेन क्या होता है? अरे फर्स्ट कंपोनेंट के कनेक्टेड एलिमेंट्स का कलेक्शन 1 और 3, 1 और 3, ये तो है डोमेन। और इसी का हम अगर रेंज पूछें, ये R1 मैंने लिखा है सफिक्स में, कैसे लिखेंगे इसको? रेंज ऑफ R1। रेंज ऑफ R1 क्या होता है? सेकंड सेट जो दे रखा है उसके जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं उसमें? ये 2 है और 4 है, इनका कलेक्शन। और कोडोमेन, अगर कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन ऑफ R1 वो क्या होगा? सेकंड सेट B। कोई कनेक्ट हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, पूरे कंप्लीट सेट B को बोलते हैं हम कोडोमेन। अब देखिए एक रिलेशन में बना लिया, अब आप खुद बना सकते हैं। अरे और कुछ रख लीजिए, B इक्वल टू A+1 A+2 कर लीजिए, A+4 कर लीजिए, जो अच्छा लगे। A B से बड़ा है, छोटा है, नंबर्स के बीच में तो इस तरह की कुछ बातें चलेंगी। A B की मल्टीप्लाई करें और कुछ वो C के इक्वल आ जाए, उनके सम के इक्वल आ जाए, ऐसे रिलेशन जैसे बनाना चाहें। ये प्योर मैथमेटिक्स का बहुत शानदार टॉपिक है। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट तरह के ऑपरेशन हम बनाते हैं और अपनी रीजनिंग को इन्हेंस करते हैं। यहाँ देखें जरा, एक रिलेशन हमने यहाँ बना लिया कि A इज लेस देन B, A B से छोटा है, ये रिलेशन है आपका ये। जबकि A बिलोंग्स टू सेट A और B बिलोंग्स टू सेट B। तो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा? 2 2 से छोटा नहीं है, 2 4 से लेस देन है, तो 2 4 2 5 और 3 4 3 5 3 4 3 5, ये आपका आ गया R2 आपका आ गया ये। अब ध्यान से देखिए R2 रिलेशन की डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिए कि क्या दे रखी थी रिलेशन की डेफिनेशन, जो क्लास 11 हमें दुखी कर रही थी कि ए रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसमें देखिए हमने रिलेशन बनाने की कोशिश की है सेट A से सेट B में, और रिलेशन हमारा एक आया था R1, एक आया है R2। R1 को देखिए 1 2 यहाँ पर है, और ये 1 2 हमारा A क्रॉस B में भी है, 3 4 यहाँ पर है, 3 4 हमारा A क्रॉस B में भी है। इसका मतलब जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वो A क्रॉस B में भी हैं। यही तो हमारा सबसेट की डेफिनेशन थी कि अगर इस सेट के एलिमेंट्स सारे यहाँ पर हैं तो ये छोटा सेट, ये बड़ा सेट, ये क्या है? ये वाला सबसेट है इस बड़े सेट का। तो ये R1 क्या हो गया आपका? ये R1 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के अंदर कितने आते हैं? 9 ऑर्डर्ड पेयर। R1 में 2 आते हैं और ये दोनों के दोनों उसके अंदर हैं। तो ये R1 क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सेम कहानी R2 के साथ भी है। R2 के अंदर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7,
और 1 2 ये 1 2 यहाँ पर है, 1 4 यहाँ पर है, ये 7 के 7 आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ कुछ और भी हैं। तो ये भी क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो यह है R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या मतलब इसका, मतलब आप कोई भी रिलेशन बनाएंगे वो सबसेट ही आएगा A क्रॉस B का। यही डेफिनेशन है कि A रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के सबसेट ही होते हैं रिलेशन। A से B में जो रिलेशन बनाएंगे वो सबसेट होता है, और A से B में जितने भी A क्रॉस B के सबसेट्स बनेंगे वो सब कहीं ना कहीं जाके रिलेशन होते हैं। तो क्वेश्चन यह बनता है, इस तरह से हम बना रहे हैं R1 R2 R3, तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपको कमेंट्स में लिखना है इसके। अरे जितने सबसेट्स होंगे उतने इसके रिलेशन होंगे। स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखिएगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पर कितने बनेंगे। तो एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, 11 में पढ़ा था। एंड एवरी A रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये बात ही, तो A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर n, सोच के देखिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो ये बात थी। लेकिन अब 12th में क्या हो गया है, 12th में थोड़ा चेंज है। पहला सेट भी A और दूसरा सेट भी A है। तो पहला सेट भी A दूसरा सेट भी A, तो क्या हो जाएगा, A रिलेशन R इन सेट A इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B के प्लस में क्या हो जाएगा, A क्रॉस A। तो एक रिलेशन अगर हमने A सेट पे डिफाइन किया है तो क्या होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। A क्रॉस A कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर पे जो कलेक्शन होता था उसको बोलते थे A क्रॉस A। तो स्टूडेंट रिलेशन ये था। हमारे यहाँ दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला टॉपिक हमारा यही था, उसके डोमेन रेंज की हमने बात की है, और दूसरा टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। उनको कैसे हमने कैटेगराइज किया है। रिलेशंस की, हर रिलेशंस की अपनी एक खूबी है, उस खूबी के बेसिस पर हमने रिलेशंस को बताया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये वाला सिमेट्रिक है और ये वाला ट्रांसिटिव है। और कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस खास तरह के रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पर 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उससे पहले जरा देखें, हमने जैसे 1.1 1.2 लिखा है, तो ऐसे ही हम बात करेंगे। पूरे सिलेबस को डिवाइड किया हमने 100 पॉइंट्स के अंदर। 1.1 का मतलब चैप्टर 1 का पहला पॉइंट है, 1.2 का मतलब चैप्टर 1 का दूसरा पॉइंट है। ऐसे ही 100 पॉइंट्स और 100 मार्क्स। तो देखिए 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर सबसे पहला रिलेशन आता है A। ये आपका क्या है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन नाम से पता लग रहा है, एम्प्टी मीन्स खाली, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कैसा होगा, जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना आता हो। ऐसे दो एलिमेंट जिसमें कोई रिलेशन ना हो तो आएगा ही नहीं कुछ भी, एम्प्टी फाई रहेगा आपका ये। तो ए रिलेशन आर एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए का कोई एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से कनेक्ट ना हो तो ऐसा रिलेशन को बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। सोच के देखो कि कैसा होगा ये रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। तो डिफाइन करो यहां पर रिलेशन R1 या R1 नाम दे दिया इसका। एक रिलेशन बनाइए जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना आए और ए सेट पे डिफाइन करना हमें। तो कैसे देखेंगे रिलेशन को, लिखने का तरीका तो यही है कि रिलेशन का मतलब दो लोगों के बीच में होगा, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं यहाँ पर। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं आपके, A इक्वल टू B प्लस 10। आपको जो अच्छा लगे लिख दीजिए। अब ऐसा इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 2 2 3 2 3 3, 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। उनमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई सा भी नहीं। ए और बी की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, कुछ नहीं आएगा। तो क्या रहेगा आपका फाई मीन्स एम्प्टी रिलेशन, नल वॉइड रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन ये थी, बहुत सिंपल सी थी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कई जगह आ जाता है, पेपर में से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। देखिए बी आपका क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए के सारे एलिमेंट्स, ए के सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएं, मतलब ए का एलिमेंट्स 1 से भी कनेक्ट हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो। ए का ही एलिमेंट 2 1 से भी हो, 2 से भी हो, 3 से भी हो। ए का ही एलिमेंट 3 इन तीनों से हो। अगर ऐसा हो तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। अगर ऐसा होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, अरे ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। ए क्रॉस ए में 9 आएंगे, तो इस रिलेशन के अंदर क्या आएगा आपका, ये ए क्रॉस ए के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा रिलेशन हो सकता है, सोच के देखिए जरा। यूनिवर्सल रिलेशंस
क्या होगा, ए बी। कोई ऐसा रिलेशन देखिए जिसके अंदर जो ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। बहुत सारे बन सकते हैं। एक आपके सामने है, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, जहां ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए है। तो इसमें क्या आएगा आपका, ये 1 1 1 माइनस 1 0 0 0 के इक्वल है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। 1 2 1 2 1 ए के प्लेस 1 बी के प्लेस -2 रखेंगे, बी के प्लेस 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 -2 -1, मॉड लगा हुआ है, मॉड लगेगा तो क्या आएगा 1 1 क्या है ग्रेटर देन 0, तो 1 2 भी इसको सेटिस्फाई करता है, 1 3 भी करता है। हम बात कर रहे हैं, हम आपसे 1 4 की बात नहीं हो सकती क्योंकि रिलेशन ए पर डिफाइन किया गया, ए के अंदर 4 नहीं है। तो ये आर रिलेशन कैसा है, एग्जैक्टली इक्वल है ए क्रॉस ए के। अगर कोई रिलेशन एग्जैक्टली इक्वल है ए क्रॉस ए के तो वो रिलेशन कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन है। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सोच सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को दिखाने के लिए। अब देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जहां से 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो ए बी सी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव का होगा, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। उस रिलेशन के अंदर क्या हो, ए हो। ए का मतलब हो रिलेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो खुद का खुद से रिलेशन शो कर रहा हो। खुद का खुद से का मतलब उस रिलेशंस के अंदर देखेंगे हम ए दिखाई दे रहा हो, 1 1 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 का हो, ऐसा रिलेशन हो। ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन ये किसके लिए है, ये फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू सेट ए। फॉर एवरी ए के जितने भी मेंबर सभी के लिए होना चाहिए। अगर ए में आपके 1 2 3 हैं तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या आएगा, R1 क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3, ये जरूर आना चाहिए, ये जरूर आना चाहिए कि 1 1 1 का 1 से 2 का 2। अगर कोई रिलेशन खुद का खुद से है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ये बात समझ में नहीं आती जब तक हम नंबर से डील करते हैं। इसको जब तक आप खुद पर्सन नहीं लेंगे तब तक बात समझ नहीं आएगी। आप देखिए रिलेशन कौन से ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं हमारे आसपास के में, देखिए कौन कौन से रिलेशन हैं। अरे x इज ए फ्रेंड ऑफ y, x y का फ्रेंड है, x y का फ्रेंड है, या फिर a b का फ्रेंड है। ये रिलेशन में डिफाइन किया है a और b के बीच में। तो इसमें अगर b के प्लेस पर a रख देंगे तो कैसे बोलेंगे, a इज ए फ्रेंड ऑफ a, अजय इज ए फ्रेंड ऑफ अजय, अजय अजय का फ्रेंड है। इस स्टेटमेंट में कहीं कोई गलती नहीं है। तो क्या आएगा, अजय अजय बिलोंग्स टू आर। आर कौन सा, फ्रेंडशिप वाला रिलेशन। तो रिलेशन हमारा फ्रेंडशिप वाला कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। और भी हैं, अगर ट्राइंगल सारे में बने हुए हों और हमें बात करनी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, कि उस रिलेशन के अंदर वो 2 ट्राइंगल्स आते हैं, उनका ऑर्डर पेयर आएगा जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है। अगर ट्राइंगल हमारा T1 है तो T1 खुद के T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो T1 T1 वहाँ भी आएगा और T2 T2 भी वहाँ आएगा, एंड सो ऑन। अगर रिलेशंस के अंदर दिखाई दे जाए आपको A बिलोंग्स टू आर आ रहा है और इस सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। अगर इसी ये हमारा कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर इसमें से मैं कोई सा एक खत्म कर दूं, यहां से केवल इतना दिखाएं कि 2 का 2 से है और 3 का 3 से, केवल 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की पहली शर्त है, यहां फॉर ऑल शब्द नहीं है, यहां है फॉर एवरी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए में जितने मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ये बात होनी चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर हो। तो ये हमारा क्या, अब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अगर कोई सा एक छूट जाता है। तो ये तीनों आने चाहिए आपके। और भी देखें, R2 एक रिलेशन आपने बना लिया क्या, 1 1। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं 2 2 3 3 और 1 2 2 1। ये रिलेशन भी कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें ए दिखाई दे रहा है, 1 1 2 2 3 3। हमें ये देख चेक करना होता है 1 1 2 2 3 3 ये है, तो कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे रिफ्लेक्सिव। आपको लग रहा होगा कि वीडियो इतना लंबा हो गया और अभी तक हमारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिमिटेड हैं। क्वेश्चंस आपके कितने भी हों वो आप सारे बना लेंगे। आप कहेंगे आरडी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो रहे हैं। स्टूडेंट समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए ढंग से। अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप करते चले जाएंगे। अब चाहे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो या 4 क्वेश्चन हो, आप आरडी के क्वेश्चन भी कर जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है। क्यों, कोई कॉन्सेप्ट लिमिटेड है।
केवल 100 कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं, वो लिमिटेड हैं, 100 ही हैं। और क्वेश्चंस बनाने चाहो कितने बना लो, RDRS में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। नहीं तो जी तिवारी में के जेईई मेंस की बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको बनाइएगा। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखिएगा, तो ये रिलेशन R2 कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें एक चीज और भी है जो एनसीईआरटी में दे रखी थी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, जिसके अंदर क्या है 1 1 2 2 3 3, अगर इसके अंदर 3 मेंबर हैं तो 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए, और यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ ना आए। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और कैसा है, आइडेंटिटी भी है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्यों, किसकी वजह से, इन तीनों की वजह से रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और फालतू भी चीजें आ रही हैं। 2 रिलेशन हमारे और बचे हुए हैं, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी से किसी रिलेशन के द्वारा कनेक्टेड है, और वो रिलेशन हमारा बी से ए में भी अगर दिखाई देता है, तो ऐसे खास तरह के रिलेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक। जैसे कि भाई होने का रिलेशन जो हमने शुरू में लिया था, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का ब्रदर है तो क्लियरली बी भी ए का भाई होगा। तो भाई होने का रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर एक लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। बहुत सारे हैं। दोस्त होने का रिलेशन, फ्रेंड होने का रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अगर राम श्याम का दोस्त है तो श्याम भी राम का दोस्त है। तो हमें दोस्त कैसे दिखाई देगा, राम और श्याम का ऑर्डर्ड पेयर यहां दिखाई देगा, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। और श्याम और राम का ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन के अंदर होगा, जो दोस्ती का रिलेशन है उसके अंदर होगा। तो यहाँ रिलेशन में क्या, सिमेट्रिक के लिए क्या बताते हैं हम, ये अगर A, B आपको दिखाई दे रहा है तो आपको देखना है क्या B, A भी वहां पर है। तो सिमेट्रिक क्या होगा, इफ, अगर गलती से, ध्यान दीजिए यहां पर, इफ A, B belongs to R implies B, A belongs to R, और for all A, B belongs to set A। सेट ए आपको पता ही है, सेट ए में क्या आता है आपका 1 है, 2 है और 3 है, ये आपका सेट ए है। अब देखिए, ये अगर ए बी आपको दिखाई दे रहा है और बी ए भी दिखाई दे जाए, और ये काम सभी के लिए हो, जो देर के यहाँ पर सभी ए के सभी मेंबर्स के लिए नहीं, जो आपको A, B, R आ गया उसका उल्टा वहां होना चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर 1, 2 दिखाई दे रहा है तो हमें ढूंढना है क्या 2, 1 भी वहां पर है। अगर 2, 1 भी है, ऐसे ही और भी देखने हैं, कोई 2, 3 दे रखा है तो क्या 3, 2 भी वहां पर है। अगर है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव में क्या करते हैं, यहां तो था अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है और वही रिलेशन सेकंड का फर्स्ट से है तो रिलेशन सिमेट्रिक था। लेकिन यहां पर क्या बात आएंगे, यहां पर 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है और सेकंड का रिलेशन थर्ड से है तो हम देखेंगे क्या फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से है। अगर फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से है तो रिलेशन ट्रांसिटिव है। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R। ध्यान यहाँ पर इफ लगा हुआ है, ये अगर ये कंडीशन है तो हम जाएंगे उस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वहां जाएंगे ही नहीं। अगर A का रिलेशन B से है और B का C से है, और तब हमें चेक करना है क्या A का रिलेशन थर्ड वाले C से है। अगर है तो रिलेशन कैसा है, ट्रांसिटिव है। भाई होने का रिलेशन ट्रांसिटिव है, क्यों, अगर राम मोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है, तो क्लियरली राम भी सोहन का भाई होगा, होगा नहीं होगा। तो भाई होने का रिलेशन कैसा है, ट्रांसिटिव है। फर्स्ट का रिलेशन अगर सेकंड से है और वही रिलेशन सेकंड का थर्ड से है, और फिर हमको मिल जाए कि फर्स्ट और थर्ड के अंदर भी वही रिलेशन है, तो उस खास तरह के रिलेशन को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांसिटिव की बात थी। लेकिन ट्रांसिटिव में बहुत मजेदार बात है, यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट यहाँ देखने लगते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केवल एक इंपॉर्टेंट बात जो बताई जा रही है, ट्रांसिटिव केवल एक केस में नहीं होगा। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से रिलेशन दे रखा है, ए का बी से बी का सी से, लेकिन ए सी ना मिले आपको, तो उस केस में ट्रांसिटिव नहीं है। अदरवाइज सभी केस में ट्रांसिटिव है। इफ ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, सी बिलोंग्स टू आर, बट A, C does not belongs to R। अगर A, C R को बिलोंग नहीं करता है तो R is not transitive, तो R ट्रांसिटिव नहीं है, अदरवाइज ट्रांसिटिव। और बाकी जितने भी केसेस हैं उन सभी केसेस में क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। बस एक केस में ट्रांसिटिव नहीं है, अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से आ जाए,
आर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ऑर्डर पेयर को देखेंगे हम, ये क्वेश्चन करते हैं तब आपको पता लगेगा जब इसके एग्जाम्पल लेंगे। अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है और सेकंड का थर्ड से है और हमें फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन ना दिखाई दे तो उस एक सिंगल केस में, इस सिंगल केस के अंदर आर ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज सभी केस में होगा। अदरवाइज का मतलब क्या होगा, अगर ए का बी से रिलेशन दे रखा है और बी सी मिसिंग है, वहां पर बी सी दे नहीं रखा है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम ए सी को ढूंढेंगे। अगर सेकंड कंडीशन मिसिंग है तो थर्ड की जरूरत नहीं है, यहां दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये इसकी पहली शर्त है, तब आप इस पर आएंगे। अगर यही पूरी नहीं होती है तो इसकी बात कर ही नहीं सकते यहाँ पे। उस केस में क्या बोलेंगे, हम कंट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि वो तीनों केस में ट्रांजिटिव है, एक केस में ट्रांजिटिव नहीं है जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, क्या दे रखा है, ए सेट तो वही है 1 2 3 और उस ए सेट पर डिफाइन किया गया एक रिलेशन आर जिसके अंदर केवल दो ही ऑर्डर्ड पेयर आते हैं 1,2 एंड 2,1। हमको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था, उसके अंदर क्या आना चाहिए 1 1 2 2 3 3, तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो क्या लिख देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ए नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये कुछ भी नहीं है यहां पर। तो कुछ भी नहीं है तो आपको सारे दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही काफी है। जब आपको नो करना है, बताना कि नहीं है, तो केवल एक एग्जाम्पल काफी है। और यस के केस में कोई एग्जाम्पल नहीं देते, वहां पर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं जो हमने यहां लिखी हुई है। तो क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सिमेट्री देखें, अच्छा 1 का 2 से है और इसका रिवर्स ऑर्डर भी यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर है और इसका रिवर्स ऑर्डर भी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कैसा है, सिमेट्रिक तो है। अगर है, कई स्टूडेंट को डाउट आता है कि सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1,3 नहीं है। अरे भाई 1,3 नहीं है तो 3,1 भी नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 2,3 नहीं है तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर 2,3 नहीं दिखाई दे रहा है तो 3,2 भी नहीं है। अगर 2,3 नहीं है तो इस बात को समझिए। डेफिनेशन में देखिए ध्यान से, डेफिनेशन क्या देखिए, सिमेट्रिक इफ अगर गलती से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आ जाए तो आपको चेक करना है क्या उसका रिवर्स वहां पर है। अगर है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहां पर था 1,2 आ गया, तो आपको चेक करना है कि क्या 2,1 है यहाँ पर, सिमेट्रिक है। 2,1 आ गया, इसका उल्टा यहां दे रखा है, तो आर इज सिमेट्रिक एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इज इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक है, यस है लिख रहे हैं हम, यस बोल रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी फॉर्म में देंगे। जब नो केस दे रखा है तो केवल एक एग्जाम्पल देंगे, इतने एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है आपको, केवल एक ही काफी था। अब ट्रांजिटिव को देखिए, ट्रांजिटिव है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां 3 आते थे, इसमें 3 आते थे। देखिए ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिविटी हम कंडक्ट कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर पा रहे हैं। ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां देखिए कि 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है, सेकंड का थर्ड से रिलेशन है, और अब हमें देखना है क्या रिलेशन फर्स्ट और थर्ड के बीच में है। फर्स्ट थर्ड के बीच में नहीं है। फर्स्ट थर्ड के बीच में रिलेशन कैसे दिखाई देगा, अगर यहाँ पर 1 1 दिखाई दिया है, 1 2 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलो 1 1 डाल देते हैं, क्वेश्चन तो आपके यहीं खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक जरूर है क्योंकि 1,2 आया उसका रिवर्स आ गया। इसमें ध्यान देना 1,3 नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है, 1,3 नहीं दे रखा, हमें चेक करना भी नहीं है कि 3,1 इसके अंदर है नहीं है। जो यहां दिया हुआ है उसी का रिवर्स आपको ढूंढना है। जो ऑर्डर्ड पेयर यहां पर दे रखे हैं ए कॉमा बी के, आपको उसका रिवर्स बी कॉमा यहां ढूंढना है। अगर वो मिल जाता है सभी के लिए तो सिमेट्रिक है, नहीं मिलता किसी एक के लिए भी तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात ये थी। चलो अगर इसी क्वेश्चन को हम एक नाम दे देते हैं R1 और 1 2 और 2 1, आप ढूंढने थे 1 1 नहीं है, चलो 1 1 रख दिया, 1 1 रख दिया। अब बताइए क्या ये ट्रांजिटिव हो गया? स्टूडेंट्स अब भी ट्रांजिटिव नहीं है। आप इस तरह से देख रहे हैं कि 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 2 का 3 से रिलेशन है, और फर्स्ट और थर्ड 1 1 भी यहाँ आ गया तो ट्रांजिटिव है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है।
लेकिन आप गलत तरीके से देख रहे हैं, आप केवल एक तरह से देख रहे हैं कि 1,2, आपने ए और बी इसको बोला है 1 और 2 को। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 2,1 यहाँ पर है, ए आपका ये है, बी ये है, बी ये है, सी ये है। अब देखिए ए और सी में रिलेशन इसके अंदर 2,2 यहाँ पर नहीं है। अगर नहीं है तो ये ट्रांसटिव नहीं है। तो ये दे रखा है और 1,1 भी दे रखा है, तब भी ट्रांसटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 2,2 यहाँ पर नहीं है। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, रिलेशन आर एक डिफाइन करके दिख रहा है यहाँ पर। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज, आर रिलेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आते हैं रिलेशन में, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और यहाँ पर दे रखा है x कैसा है, लेस देन 4। अगर x लेस देन 4 है तो देखिए r कैसा होगा, और अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 5 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, ये निकल के आया। अब देखें स्टूडेंट्स कि हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है और क्या नहीं है, ऐसा बताना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, अगर a बिलोंग्स टू r है, यहाँ पर हमें दे रखा है x लेस देन a, और नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया गया है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब होने चाहिए, और x को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कितना, लेस देन 4, तो कम से कम 1 1 2 2 3 3 तो होने चाहिए थे। तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 नहीं है इसके अंदर। अब सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 6 तो यहाँ पर है लेकिन इसका रिवर्स 6 1 नहीं है। 1 का 6 से रिलेशन है लेकिन 6 का 1 से रिलेशन नहीं दे रखा है, यहाँ पर इनका रिवर्स नहीं दे रखा, इसका भी नहीं दे रखा, इसका भी नहीं दे रखा, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए। जब कंट्राडिक्ट करना है, नो बोलना है, तो केवल एक एग्जाम्पल चाहिए। यस के केस में कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए। तो देखिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये है ही नहीं आप। ठीक है, अब देखें तीसरा आता है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए क्या होता है, ट्रांसटिव हम देखें कि 1 का 6 से रिलेशन है, क्या 6 कहीं जाके कनेक्ट हो रहा है किसी से? नहीं। 2 का 7 से 7 कहीं जाके कनेक्ट हो रहा है? नहीं। 3 का 8 से 8 कहीं जाके किसी से कनेक्ट हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ही पूरी नहीं दे रखी है, तो हम इसको कंट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ट्रांसटिव है। सरप्राइज हुआ? आर इज ट्रांजिटिव। क्यों है ट्रांजिटिव? क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इज इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या बात हुई? ट्रांजिटिव के लिए जो हमारे दिमाग में घुस गया है कि वहाँ पर हमारे 3 मेंबर्स होने चाहिए, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, फिर ए का सी से रिलेशन, हम वहीं फोकस करते हैं और फिर बोल देते हैं कि भाई ये नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1,6 और 6, क्या होगा, नहीं है। हाँ यही तो बात है कि 6, क्या होगा, नहीं है। स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव की कंडीशन को देखिएगा, वहाँ पहले दे रखा है, पहली कंडीशन को समझिएगा, अगर ए का बी से रिलेशन है एंड बी का सी से है, वही रिलेशन, ऐसे 2 पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास में हैं, तब आप आगे बढ़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते इस बात को। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, आर इज ट्रांजिटिव। ये बात हजम नहीं होती है, लेकिन सच तो यही है। बहुत सारे टीचर्स इसको सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बहुत गलत सलत बोल रहे हैं, और उनके गलत बोलने का एक रीज़न भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, लिख दिया ट्रांजिटिव नहीं है, और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपने लॉजिक्स बना लिए। अब एनसीईआरटी में वो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, और उसका हमारा डी पार्ट था, और वहाँ पर आंसर गलत आ गया। तो बहुत पहले की बात है, 2011 में 10 में गलत आया था, और वो गलत ही चल रहा है, गलत चल रहा था। कुछ बुक में करेक्ट होके आ गया अभी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट बना लिए हैं। कॉन्सेप्ट सीख हमारा यही है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, ये दोनों चीज़ दे रखी हैं, 2 पेयर आपको दे रखे हैं, और फिर अगर ए का सी से नहीं मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है, केवल इसी केस में, बाकी सभी केस में ट्रांजिटिव है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं था। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है आपको, ए सेट में है आपका
1 2 3 4 5 एंड 6। और एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर आर रिलेशन, जिसके अंदर क्या आता है ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1। ये रिलेशन है, हमें बताना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। और ए और बी क्या है, ये ए बी बिलोंग्स टू सेट ए है, ए और बी क्या है इसके मेंबर है। तो देखिए आप आर कैसा होगा आपका, आर के अंदर क्या आता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ए इक्वल टू अगर यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे 1 तो प्लस 1 बी की वैल्यू क्या आएगी 2, तो 1 2 रिलेशन 1 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। 2 + 1 3, तो ये आ गया 2 3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। 3 4 भी करता है, 4 5 भी करता है, और 5 6 भी करता है। अब देखें ए के प्लेस पर अगर 6 रख देंगे तो 6 + 1 बी की वैल्यू क्या आएगी 7, लेकिन 7 तो यहाँ नहीं है, और ए और बी कहाँ के मेंबर थे, इसी सेट के मेंबर थे, तो 6 7 नहीं आएगा, केवल इतना ही आएगा। तो अब ये क्या हुआ, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो क्या है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 का 2 से रिलेशन है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं दिखाई दे रहा, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल काफी है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक ही एग्जाम्पल काफी है नोट के लिए। अब ट्रांजिटिव में देखें 1 का 2 से रिलेशन है, और 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 का 3 से है। 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से। अब फर्स्ट और थर्ड गए हुए 1 3 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया, तो ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन यहां पर नहीं है, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, वो ऐसा रिलेशन है कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस खास तरह के रिलेशन को बोलेंगे हम कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तो 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा 4 और 6 में, कि प्रूव कीजिए कि ये गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वहां हमें दिखाना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों है तो इक्विवेलेंस है। अब लेकिन ये हम क्वेश्चन करने से पहले जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लें इन्हीं को, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारे टीचर्स में कंफ्यूजन रहता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखा है, यहाँ पर इफ नहीं है, यहाँ देखा है A बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू ए सेट्स, ये स्मॉल ए उसके मेंबर है, ए सेट्स के मेंबर सभी मेंबर्स के लिए होना चाहिए A बिलोंग्स टू आर। जैसे कि यहाँ हो रहा है 1 1, अगर ए सेट हमने ये लिया 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा हमारा ये। अगर 1 1 2 2 में अगर 3 3 भी छूट गया, एक भी छूट गया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इफ वाली कंडीशन नहीं है जो कि यहाँ पर थी, यहाँ पर हम यहाँ केवल क्या है सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर गलती से A, B बिलोंग्स टू R है, तो आपको चेक करना है क्या B, A उसका रिवर्स ऑर्डर भी यहाँ पर है। इफ A B बिलोंग्स टू R, फॉर दिस इंप्लाइज B A बिलोंग्स टू R, और ये बात इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के लिए लग रहा है जो लिखा है हमने कि A, B बिलोंग्स टू A। ये जो कैपिटल A के एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स जो यहाँ यूज हो रहे हैं, सभी एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ सभी एलिमेंट्स की बात हो रही थी। मैंने क्या लिखा है फॉर एवरी, यहाँ है फॉर ऑल। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये दो कंडीशन पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, और ये भी क्या है इफ है। यहाँ भी अगर इफ गलती से अगर ए का बी से रिलेशन है और वही रिलेशन बी का सी से है, तो हमें चेक करना है क्या ए का सी से रिलेशन है। ठीक है ना। अब देखिए जरा, एक रिलेशन आपको ये दे रखा है, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि तीनों हमारे ए बिलोंग्स टू आर आता था। सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक की बात करते वक्त में स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में वही आता है ए बी बिलोंग्स टू आर। नहीं दिखाई दे रहा सर ए बी बिलोंग्स टू आर यहाँ पर, अरे है ए बी बिलोंग्स टू आर। जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि ए और बी डिफरेंट हैं, 1,2 यहाँ आना चाहिए और फिर 2,1 भी आना चाहिए, तो आप मानेंगे कि ये सिमेट्रिक है। बच्चों ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट क्यों सोच रहे हैं, आप सोचिए कि ए और बी सेम हैं।
ये दिखाइए, ये ए है और ये बी है, ये ए और ये बी, तो क्या लिखा है, ये ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, वो भी यही है, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आपका यहां सेटिस्फाई हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है। और यही कहानी आपकी ट्रांसटिव में भी है कि ये ए और बी, यही ए है यही बी है, यही आप देखिए कि यही आपका ए है यही बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, यहां आ गया। ए और बी अगर सेम हो तो, और बी और सी भी सेम हो, और यही बी और सी है, तो ए और सी कौन से हुए, 1 1, और यही ए और सी आपके ही आ रहे हैं। तो ये कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल होती है कब, जब ए बी और सी की वैल्यू सेम है। और अगर आप मानते हैं कि डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो पहले ये तो पूरा होना चाहिए, तब हमें ये यहां पर पहुंचना है। यही पूरा नहीं हो रहा तो भी ट्रांसटिव है। ट्रांसटिव एक केस में नहीं है, अगर ए का बी से रिलेशन है, अगर ए बी डिफरेंट है तो ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, और ए का सी से रिलेशन नहीं आए तो किस सिंपल इस केस में ट्रांसटिव नहीं है, बाकी सब केस में ट्रांसटिव है। तो ये क्या हुआ आपका, ये भी ट्रांसटिव है। अच्छा, आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी के अंदर, रिलेशन के अंदर केवल क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ए बिलोंग्स टू आर ही आना चाहिए, ओनली ए बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, ओनली। तो यहाँ ओनली वाला 1 1 2 2 3 3 यहाँ आ रहा है, तो ये क्या आइडेंटिटी है। इसके अलावा और कहीं केवल अकेला ये नहीं आ रहा है तो और कोई सा भी आइडेंटिटी नहीं है। और अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांसटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये तीनों कंडीशन है तो क्या होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ भी तीनों आ रहा है तो क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे देखिए 1 1 और 2 2, तो यहाँ पर 3 3 गायब हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक की बात तो है। अगर गलती से कोई दे रखा है, गलती से यहाँ दे रखा है 1 1 और इसका रिवर्स यही है, गलती से दे रखा है 2 2 इसका रिवर्स यही है, तो सिमेट्री की कंडीशन पूरी होती है, ट्रांसटिव की कंडीशन भी पूरी होती है। आप ट्रांसटिव को कंट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे कोई एग्जाम्पल लेके कि ऐसा नहीं है। ट्रांसटिव को कंट्राडिक्ट कब करते हैं, जब ए कॉमा बी आपको दिखाई दे, साथ साथ बी कॉमा सी भी दिखाई दे, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन और ए का सी से रिलेशन दिखाई ना दे, तो आप बोलते हैं कि ट्रांसटिव नहीं है। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये ट्रांसटिव है, आइडेंटिटी नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 2 3 3 1, तो हमारा 1 1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 आ गया, लेकिन इसका रिवर्स यहाँ पर 1 2 है, लेकिन इसका रिवर्स यहाँ नहीं है, रिवर्स नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव पर टिक लगा हुआ, क्यों, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, और अब फर्स्ट और थर्ड कौन से हुए, 1 3 1 3 यहाँ पर है, दिखाई देता है। अब और ये चीज़ केवल यहाँ से स्टार्ट की हमने, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 का 3 से रिलेशन है, अब आप देखिए 3 अब किससे जाके कनेक्ट हो रहा है, 3 का रिलेशन कहीं किसी जगह कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये पहली जो कंडीशन दे रखी है वो इतनी बड़ी जो कंडीशन दे रखी है, ये यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर तो दे रखा है जो हम इसको देख रहे हैं, लेकिन बी सी बिलोंग्स टू आर मिसिंग है। अगर ये बी सी बिलोंग्स टू आर मिसिंग है तो हमें चेक नहीं करना है ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, फिर भी बोल देना है कि ये ट्रांसटिव है, बोला गया यहाँ पर। अब 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, तो आपको क्या है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। 1 2 है, इसका रिवर्स यहाँ पर है, ये है दे रखा है, इसका रिवर्स यहाँ पर है, ये दे रखा है, इसका रिवर्स यहाँ पर है, जो भी दे रखा है उसका रिवर्स यहाँ पर है। इफ लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ अगर गलती से कोई आ जाए तो उसका उल्टा देखना है आपको, और अगर नहीं आ रहा है तो काहे को उसका उल्टा देखने के लिए मरे जा रहे हैं, देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए आगे, तो ट्रांसटिव भी हमारा ये है, ये आपका हुआ ट्रांसटिव भी है। ये 1 2 2 3 और 3 1, यहाँ देखिए जरा 1 2 आ गया, 2 3 आ गया और 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांसटिव, ये वाला हमारा ट्रांसटिव नहीं होगा ये, क्योंकि 1 का 2 से है, 2 का 3 से और 1 का 3 से नहीं है, तो ये ट्रांसटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, 1 का 2 से है, इसका उल्टा नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, अच्छा कोई सा भी नहीं है। तो ऐसे आगे देख लीजिए आप, ये दे रखा है 1 2 और 2 1, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव है, 1 2 आ गया, इसका उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांसटिव देखिए 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, और फिर फर्स्ट और लास्ट 1 और 1 आपको यहाँ दे रखा है। और किसी तरह से देखिए 1 का 2 से है, फिर 2 का 2 से है, तो फर्स्ट और ये लास्ट में देखेंगे तो 1 और 2 आएगा, 1 2 आपका यही है, 2 1 है, 1 1 है, फिर 2 का 1 से यही है, तो ट्रांसटिव की कंडीशन भी फुलफिल होती है, तो ये ट्रांसटिव भी है, आइडेंटिटी नहीं है, ये हो गया। सेम आपका अगला वाला भी था ये, इस तरह से स्टूडेंट्स ये था। अब करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 मार्क्स में आएंगे, एक एग्जाम्पल हमने देखा है, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इसको लिखने का स्टेप समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, बहुत टाइम दिया है कॉन्सेप्ट के ऊपर, और अब क्वेश्चन को करने की बारी है हमारी। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। सोचिए
टी कैसा सेट है, उसके अंदर सारे ट्राइंगल इस प्लेन में, इस बोर्ड पर जितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, चाहे उस ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम T1, दूसरे ट्राइंगल का नाम T2, चाहे वो राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, कैसा भी हो, स्केलन हो, जितने ट्राइंगल बन सकते हैं उस सारे ट्राइंगल्स का सेट कौन सा है, टी है। टी सेट के अंदर T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड सो ऑन, कितने ढेर सारे ट्राइंगल आते हैं। उन ट्राइंगल्स के अंदर में जो दो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हैं, T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2, तो ये इज कन्ग्रुएंट टू, ये रिलेशन है, इसका नाम क्या रखा है, आर। और इस रिलेशन को हमें बताना है कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस कब होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों हो। तो इस आर के अंदर कौन से दो ट्राइंगल का ऑर्डर पेयर आता है, जो आपस में कन्ग्रुएंट है। तो देखिए नंबर 1, पहला क्या था आपका, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं आप, ये रिफ्लेक्सिव में देखो आप देखें, हमें दिखाना होता है ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ ए एलिमेंट्स थे, यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं, T1, T2, T3 ये है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, TT बिलोंग्स टू आर, TT बिलोंग्स टू आर। सो हम जानते हैं कोई भी ट्राइंगल हो वो खुद के कन्ग्रुएंट तो होता ही है। सो एवरी ट्राइंगल, सिंस एवरी ट्राइंगल इज congruent टू इटसेल्फ, खुद के कन्ग्रुएंट होता है। मतलब टी कोई ट्राइंगल है, टी ले लें या फिर टी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टी इज द कंप्लीट ट्राइंगल का सेट दे रखा है, तो T1 इज कन्ग्रुएंट टू T1। अगर T1 और T1 कन्ग्रुएंट है, T1 तो T1 कन्ग्रुएंट होगा ही होगा। अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका ऑर्डर पेयर इसके अंदर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, T1, T1 belongs to R for all T1 belongs to set T। थोड़ा सा हमारा समझने में नई टर्मिनोलॉजी है तो समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समझ जाए तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान होता है, और बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा आसान ये क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखें जरा सेकंड क्या है आपका, सेकंड है सिमेट्रिक। देखें जरा, इधर ही देखते हैं, यहाँ पर सेकंड है आपका सिमेट्रिक। में क्या दिखाते हैं, अगर ए का बी से रिलेशन है और वही रिलेशन बी का ए से है तो रिलेशन सिमेट्रिक है। तो यहां पर देखें, तो इसमें करते क्या है, एज्यूम करते हैं लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें दिखाना ये होता है कि इसका रिवर्स, कि T2, T1 भी यहां पर है। अब T1, T2 बिलोंग्स टू R हमने मान तो लिया है, लेकिन ये होगा कब, ये तभी होगा T1, T2 बिलोंग्स टू R जब T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2 हो। T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2 हो, तब ये इसके अंदर आएगा। अब दिस इज इंप्लाइज अगर T1 T2 के कन्ग्रुएंट है तो नेचुरली T2 भी T1 के कन्ग्रुएंट होगा। T2 इज आल्सो कन्ग्रुएंट टू T1, और अगर T2 T1 के कन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, T2, T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू सेट T। अब थर्ड ट्रांसिटिव, तो ये सिमेट्रिक हो गया आपका ये, तो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं आप, ये दो बातें एज्यूम कर लेते हैं, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या होता है कि T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2, नंबर 1, और T2, T3 बिलोंग्स टू R है तो क्या होगा, T2 इज कन्ग्रुएंट टू T3, नंबर 2। अब ध्यान से देखो, अगर T1 T2 के कन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के कन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। अगर राम मोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है, तो नेचुरली राम भी सोहन का भाई होगा। वही बात है, एक ट्राइंगल का दूसरे के कन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे कन्ग्रुएंट है, तो पहला वाला तीसरे के कन्ग्रुएंट होगा। ये दिखाया जाता है ट्रांसिटिव में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड T1 इज आल्सो कन्ग्रुएंट टू T3, T1 इज कन्ग्रुएंट टू T3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1, T3 जो दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होते हैं उनका ऑर्डर पेयर R के अंदर आता है। T1, T3 बिलोंग्स टू R। अब हमारा क्या होगा कि R इज ट्रांसिटिव, है सिंस
R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence रिलेशन. R कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसमें इस तरह से दिखाना होता है. ये देखने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है. इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है. हाँ, उसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर घुसना शुरू में मुश्किल लगता है, क्योंकि अजीब सा दिखाई देता है. हर चीज़ अलग अलग सी दिखाई देती है. लिखने का तरीका अलग है. हम कई जगह उल्टा सीधा लिख देते हैं अगर रखते हैं तो. लेकिन अगर एक बार इसको समझ लें, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा. और यहाँ क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा नहीं है. आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं. आप कितने सारे हज़ारों क्वेश्चन करके जाएंगे, फिर भी जरूरी नहीं है कि आपका पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए, 1000 क्वेश्चन में से कोई जाए. यहाँ पर मुश्किल से 10 क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शंस के अंदर. टोटल 10 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में. उन 10 क्वेश्चन को करिएगा, उनको समझ गए तो बहुत अच्छे से कराएंगे. नहीं समझे तो भी उसी की प्रैक्टिस करनी है. और यहाँ से मार्क्स लाना बहुत आसान है इस चैप्टर से. जितना हुआ बना रखा है रिलेशन फंक्शन का, ऐसा है नहीं. देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में यही क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में. क्या देखा है? एक सेट दिया हुआ है जिसमें कुछ इंटीजर्स हैं 0 से लेकर 12 तक, और उस पर रिलेशन डिफाइन किया गया है कि उस रिलेशन के अंदर आते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, डबल डॉट है यहाँ पर, डॉट है, मॉडुलस a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. क्वेश्चन घूम के आता है इज ए मल्टीपल ऑफ 5, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इज डिविजिबल बाई 3, इज मॉड a माइनस बी डिवाइस 3, x माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 4. इस तरह यही क्वेश्चन आता है. आपको लिखने का तरीका आना चाहिए तो सारे कर सकते हैं. इसके अलावा क्वेश्चन है ही नहीं दूसरा, एक यही क्वेश्चन है. वही वैल्यू चेंज हो जाती है. यहाँ पर 4 की जगह 3 4 हो जाता है, मल्टीपल का डिविजिबल हो जाता है. बस यही इतना आता है. अब देखिए कैसे करेंगे. पहला क्या दिखाना होता है आपको? रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना होता है? खुद का खुद से रिलेशन. क्या आना चाहिए उसके अंदर? ए बिलोंग्स टू आर आना चाहिए. ए बिलोंग्स टू आर. तो करते क्या हम, ये बी के प्लेस पर ए रख देते हैं, अपने आप आ जाएगा ए बिलोंग्स टू आर. तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये कि लेट ए बिलोंग्स टू, इसका एक मेंबर है स्मॉल ए, और हमने क्या कर दिया ये, या सिंस बी के प्लेस पर आप ए रख जाइए. बी के प्लेस पर ए रख जाए तो क्या आएगा? मॉड ए माइनस ए. बी के प्लेस पर ए रख गया तो मॉड ए माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये 0. और 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4. यस ठीक है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4. 0 क्या है? 4 का एक मल्टीपल है. सही बात है तो, विच इज ट्रू. तो इसका मतलब क्या हुआ? a बिलोंग्स टू आर. a b बिलोंग्स टू आर कब होता है? जब मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 हो. अगर मॉड ऑफ 1 मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा होगा? जैसे 1,5 आ गया यहाँ पर 1,5. 1 माइनस 5 कितना आता है? -4. मॉड का -4, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 आता है. 1,9 भी होगा यहाँ पर, 1,9 होगा, 9,1 भी होगा. ठीक है ना. ये तो होंगे, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कहीं भी नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं एग्जाम्पल लेके. जब हमें यस का केस होता है कोई एग्जाम्पल देना नहीं होता. जैसे आप एग्जाम्पल देंगे टीचर समझ जाएगा और काट के 0 दे देगा. एग्जाम्पल लेके आपको खुद समझना है, लिखना नहीं है. लिखेंगे इस सिंबॉलिक फॉर्म में ही. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए. तो क्या हो गया आपका? आर इज रिफ्लेक्सिव. सेकंड देखें, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या करते हैं आप? ये एज्यूम करते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. ये बात मान लेते हैं, फिर इसका उल्टा दिखाना होता है हमें. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा? ये कब होगा? ये आर को बिलोंग करेगा जब ये बात हो. मॉड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा तभी a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा. अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. यही रिलेशन दे रखा है. अब ध्यान से देखिए, हमें बनाना क्या है? हमें b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लाना है. तो वहां तक पहुंचना है. कैसे पहुंचेंगे? आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? ये b माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4. हमने वही लिखा है पर हमने चेंज केवल यहाँ किया है, माइनस कॉमन ले लिया है. अब आप यहाँ देखिए, दिस इज इम्प्लाइज मॉड बी माइनस ए, ये लिखा हुआ है. इसको कैसे लिख दिया हमने? ये बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4. क्यों लिख दिया? क्योंकि आप जानते हैं मॉड -2 और मॉड 2 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. मॉड माइनस एक्स इक्वल होता है मॉड एक्स की. मॉड माइनस एक्स मॉड एक्स इक्वल होता है. तो मॉड ऑफ माइनस बी माइनस ए इक्वल है मॉड ऑफ बी माइनस ए के इक्वल है. मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यूज की.
और अगर ये ऐसा आ गया, ऐसा अगर आ रहा है, ये इंप्लाइज करता है इसको, ये हम लेके नहीं आए, ये इंप्लाइज करता है इसको कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा, अगर मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आता है। मॉड b माइनस ए मल्टीपल 4 है तो क्या आएगा, b कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट a। तो r इज सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम, दो बातें मान लेते हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये बात मान लेते हैं। अब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मानने का मतलब क्या हुआ कि मॉड a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, एंड इसको मानने का मतलब क्या है, b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये बात हमने मान लिया, ये मानिए। अब हमें दिखाने का है, हमें दिखाना यह है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आ जाए। a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हम कब मान लेंगे, कब आएगा, जब ये आ जाएगा मॉड a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा तो मान लेंगे। तो आएगा, देखो ये मॉड a माइनस बी जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि आपका मॉड a माइनस बी कैसा होगा, 4 का एक मल्टीपल है। तो मॉड a माइनस बी क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 4 का एक मल्टीपल होगा, तो 4m1 होगा। और अगर यहाँ से मॉड हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इजकल टू प्लस माइनस वैल्यू निकल कैसे आएगी, ये 4m1, ये आ गया नंबर 1। सेम कहानी यहाँ भी कि b माइनस सी जब मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब क्या होगा कि b माइनस सी इजकल टू 4 का मल्टीपल होगा। और यहाँ से मॉड को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ये b माइनस सी इजकल टू प्लस माइनस 4m2 नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर जाए तो b से b कैंसिल हो जाएगा और हमें a और c में रिलेशन चाहिए, आ जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ध्यान से देखो, ये इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इसका यहाँ क्या है, प्लस माइनस 4m1 प्लस माइनस 4m2। ध्यान देखो, इसमें से प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया तो आ गया m1 प्लस m2। m1 क्या है, कोई इंटीजर है, m2 क्या है, कोई इंटीजर है, दो इंटीजर का सम क्या होगा, एक नया इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ b से b कैंसिल हो गया तो क्या है, ये a माइनस सी इजकल टू 4 m1 प्लस माइनस में है ये तो, और ये हमने लिख दिया क्या, m लिख दिया, वेयर m इजकल टू क्या है, m1 प्लस m2 सम इंटीजर। कोई इंटीजर है जो दे रखा है आपको, ये एक सेट पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इसको अगर लिखेंगे मॉड a माइनस सी इजकल टू 4m, दिस इंप्लाई मॉड a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस सी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर मॉड a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या होगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू सेट a। तो क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव है, अब r सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, तो r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसको ऐसे करेंगे।